बीमारी के घरेलू नुस्खे। नाज़रीन, अगर उल्टी आना न रुक रही हो तो 2 ग्राम सफ़ेद इलायची का चूर्ण 1 कप अनार के रस में घोल कर पिएँ। इंशाअल्लाह उल्टी आना बंद हो जाएगी। अगर आपके गैस बनने की दिक्कत हो तो जायफल को नींबू के रस में घिस कर पीने से गैस खत्म हो जाती है। इसी तरह कच्चे आलू को कुचल कर उसका रस पीने से गैस की दिक्कत खत्म हो जाती है। अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत हो तो आप खाने के बाद 1 गिलास पपीते का रस पीने से कब्ज़ की दिक्कत दूर हो जाती है। इसी तरह रात को 4 चम्मच देसी घी में चुटकी केसर मिलाकर इस्तेमाल करने से कब्ज़ की दिक्कत दूर हो जाती है। इसी तरह रात को 1 चम्मच आंवले का चूर्ण दूध के साथ खाने से भी कब्ज़ की दिक्कत दूर हो जाती है। अगर किसी को हैज़े की बीमारी हो गई हो तो गुलाब जल में नींबू निचोड़कर पिलाने से बीमार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह बीमारी को तुलसी के 4-5 पत्ते और 4 दाने काली मिर्च के मिलाकर इसकी चुटकी बनाकर बीमार को खिलाने से इंशाअल्लाह हैज़ा जाता रहता है। अगर किसी को कमर के दर्द की दिक्कत हो तो सौंठ का चूर्ण पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करें। इसी तरह लौंग का तेल सरसों के तेल में मिलाकर कमर पर मालिश करने से भी कमर का दर्द जाता रहता है। अगर किसी को लकवे का मर्ज़ हो तो तिल्ली के तेल में थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर मिला लें, फिर इसी तेल की मालिश लकवे पे करने से इंशाअल्लाह लकवा जाता रहता है। इसी तरह सरसों के तेल में थोड़े से धतूरे के बीज डालकर पका लें, फिर उस तेल को छानकर लकवे के अंग पर मालिश करने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपके शरीर में सूजन हो तो आप करेले के थोड़े से रस में 1 चम्मच सौंठ का चूर्ण मिलाकर पीने से शरीर की सूजन जाती रहती है। इसी तरह गुलाब जल में कपूर मिलाकर सूजन वाली जगह पर लगाने से भी सूजन जाती रहती है। अगर किसी के घुटनों में दर्द हो तो नारियल की कच्ची गरी को पीसकर घुटनों पर लगाएं और चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। इसी तरह मेथी का चूर्ण 1 चम्मच रोज़ाना सुबह के वक्त गर्म पानी के साथ खाने से इंशाअल्लाह घुटनों का दर्द जाता रहता है। अगर किसी का जिस्म सुन्न हो जाता हो तो बादाम के तेल सुन्न वाली जगह पर मलने से सुन्नपन ठीक हो जाता है। इसी तरह रात को सोते वक्त तलवों पर देसी घी से मालिश करें, इससे पैर का सुन्नपन खत्म हो जाता है। अगर आपके शरीर का दर्द न जाता हो तो तुलसी की पत्तियों का रस अदरक के रस में मिलाकर माथे पर चुपड़ें और बीमार को पिलाएं। इससे सिर का दर्द भी रफू चक्कर हो जाता है। सिर का दर्द हो तो बादाम के तेल में केसर मिलाकर दिन में 3 बार सूंघने से सिर का दर्द जाता रहता है। लौंग को पीसकर पानी में घोलकर माथे पर लगाने से भी सिर का दर्द जाता रहता है। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हों तो तुलसी के और चमेली के पत्ते चबाकर लार नीचे टपकाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। टमाटर का रस पानी में मिलाकर उससे गरारे करने से मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। अगर आपके कान में दर्द होता हो तो आप गुलाब की पत्तियों का रस निकाल कर कान में डालें, इंशाअल्लाह कान का दर्द ठीक हो जाएगा। कान के दर्द से छुटकारा पाने के लिए सरसों के तेल में 1 चम्मच अजवाइन डालकर आग पर पकाएं। जब तेल अच्छी तरह पक जाए तो इसको नीचे उतार कर छान लें। इस तेल को कान में बूंद बूंद करके दिन में 3 बार डालने से कान का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर किसी की नकसीर चल जाए तो माथे पर फिटकरी का लेप करने से नाक से खून गिरना रुक जाता है। इसी तरह आंवले के रस में सेंधा नमक डालकर सेवन करें और इस रस को बूंद बूंद करके नाक में भी डालें, इससे नाक का खून बहना रुक जाता है। इसी तरह माथे पर तुलसी के पत्तों का लेप करने से नाक का खून बहना रुक जाता है। उड़द की दाल पीसकर माथे पर लेप करें, नाक का खून रुक जाता है। अगर आपके गले में सूजन हो गई हो तो शलजम को उबालकर उसका पानी पिए और कुल्ली करें, इससे गला खुलेगा और सूजन भी खत्म होगी। इसी तरह 10 ग्राम अनार के छिलके पानी में थोड़ी देर तक उबालें, फिर इसमें 1 चुटकी फिटकरी डालकर बार बार कुल्ला करें, इससे गले की सूजन जाती रहेगी।
बहरापन दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों का रस सरसों के तेल में मिलाकर गर्म करके कान में डालें, इससे कान का बहरापन खत्म हो जाएगा। इसी तरह सरसों के तेल में थोड़े से धनिए के दाने डालकर आग पर पकाएं। जब तेल जलकर आधा रह जाए तो उसे छानकर बूंद बूंद करके कान में डालें, इससे बहरापन खत्म हो जाएगा। अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा हो, आप लहसुन के 2 जवे 100 ग्राम सरसों या तिल्ली के तेल में पकाकर ये तेल गर्दन पर मलें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। गर्दन के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप 10 ग्राम सौंठ का चूर्ण सरसों के तेल में पका लें, फिर छान कर गर्दन पर ऊपर से नीचे की ओर मलें। ऐसा करने से गर्दन की दर्द में राहत मिलेगी। अगर आपके चेहरे पर मुहासे निकल आएँ तो आप प्याज के रस को शहद में मिलाकर मुहासों पर लगाएं, इससे मुहासे जाते रहेंगे। इसी तरह दही में मूली का रस मिलाकर मुहासों पर लगाने से मुहासे सूख जाएंगे और चेहरा साफ हो जाएगा। इसी तरह मुहासे पर नींबू के रस में मलाई या मक्खन मिलाकर लगाने से चेहरे के मुहासे दूर हो जाएंगे। अगर आपके होंठ फटने की दिक्कत हो तो मक्खन में नमक मिलाकर होंठों पर लगाने से फटे होंठ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी तरह आप खीरे के एक टुकड़े को कुचलकर निचोड़ लें, इस रस को होंठे पर लगाने से होंठ ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी आंखें दुखती हों तो आप गुलाब जल में फिटकरी मिलाकर दुखती आंखों पर सुबह शाम डालें, इससे आंखों का दुखना बंद हो जाता है। अगर रतौंधी की दिक्कत हो तो गुलाब जल में फिटकरी घोलकर आंखों पर बूंद बूंद डालें, रतौंधी की दिक्कत ठीक हो जाएगी। इसी तरह आप देसी घी में 1 चुटकी काली मिर्च का महीन चूर्ण मिलाकर आँखों में सलाई से लगाएं, रतौंधी की दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर आँखें लाल हो जाती हों तो आप कड़वे तेल से बना काजल आँखों में लगाएं, आँखों का लालपन खत्म हो जाएगा। इसी तरह आँखों में अनार का रस डालने से भी आँखों का लालपन खत्म हो जाता है। पान के पत्तों का रस आँखों में डालने से भी आँखों का लालपन खत्म हो जाता है। अगर किसी को जुकाम हो गया हो तो लहसुन के 2 जवे को आग में भूनकर खाएं, जुकाम खत्म हो जाएगा। इसी तरह 1 चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर चाट लें, इससे जुकाम में फ़ायदा होगा। इसी तरह तुलसी के 8 पत्ते और 4 काली मिर्च दोनों की चटनी बनाकर गुड़ के साथ खाने से भी जुकाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर किसी को खांसी आना बंद न हो रही हो तो नीम की पत्तियों को सुखाकर चूर्ण बना लें, 1/4 चम्मच चूर्ण शहद के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह खांसी आना बंद हो जाएगी। इसी तरह पीपल के पेड़ के तने की छाल सुखाकर पीस लें, फिर आधा चम्मच चूर्ण में शहद मिलाकर दिन में 3 बार चाट लें, खांसी आना बंद हो जाएगी। इसी तरह लहसुन का रस आधा चम्मच शहद के साथ सेवन करें, खांसी आना बंद हो जाएगी। इसी तरह देसी के घी में सेंधा नमक मिलाकर छाती धीरे धीरे मलें, सारा बलगम निकल जाएगा और खांसी में आराम मिल जाएगा। खांसी दूर करने के लिए अनार का छिलका सुखाकर पीस लें, इसमें लौंग का चूर्ण आधा चम्मच मिलाएं, फिर इसको आधा चम्मच की मात्रा में शहद के साथ सुबह शाम चाटें, खांसी आना बंद हो जाएगी। अगर किसी को दमे की बीमारी हो तो धतूरे के बीज रोज़ाना 1 महीने तक खाएं, दमे की बीमारी दूर हो जाएगी। इसी तरह लौकी को उबालकर उसके 50 ग्राम रस में शहद मिलाकर पिए, दमे की बीमारी खत्म हो जाएगी। दमे के मर्ज में 1 चुटकी फूली हुई फिटकरी मुंह में डालकर चूसें, दमे की बीमारी दूर हो जाएगी। दमे की बीमारी दूर करने के लिए हल्दी को रेत में भूनकर पीस ले, इससे 1 चम्मच की मात्रा में दो बार गर्म पानी से